बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5th में हिंदी में चावल की रोटियां पाठ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 11 चावल की रोटियां। चावल की रोटियां जो पाठ है ये एक नाटक है। तो यहाँ पे पात्र परिचय दिया है, वो देख लेते हैं। कोको जो है 8 साल का एक बर्मी लड़का है, कुछ मोटा। बर्मी यानी कि म्यांमार जो है हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ का एक लड़का है, थोड़ा सा मोटा है। नीनी है जो 9 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। तिनसु है जो 8 साल का बर्मी लड़का है और वो भी कोको का दोस्त है। मिमी है जो 7 साल की एक बर्मी लड़की है और कोको की दोस्त है। और लास्ट में है उबातून जो जनता की दुकान का प्रबंधक है यानी कि मैनेजर है। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे और चश्मा लगाकर कर सकता है। अगर आपको ये जो नाटक है आपके क्लास में करना है तो आपको ये जो उबादुन का जो रोल है वो कोई आपके क्लास में लंबा लड़का हो उसके पास आप करवा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आगे नाटक में क्या होता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा भाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है। कोको आता है जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। जैसे ही नाटक की शुरुआत होती है यानी कि पर्दा उठता है तो जैसे कमरा कैसा था, कमरे में कहाँ क्या क्या रखा था, इसकी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो चलिए नाटक कैसे स्टार्ट होता है वो देखते हैं। कोको आता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए। जो कोको के जो मम्मी पापा है वो धान लगाने के लिए कहाँ चले गए थे? खेत में चले गए थे। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। कोको अपने आप से बात करता है और क्या बोलता है, जब तक मम्मी खाना बनाने के लिए घर पे नहीं आती तब तक मुझे ही घर का ख्याल रखना है। ऐसे करके वो अपने आप से बात करता है। वो अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। जो कोको था वो अलमारी की ओर जाता है और अलमारी खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। तस्तरी यानी छोटी डिश निकालकर देखता है तो उसमें क्या रखा था, उसकी माँ ने 4 चावल की रोटियां रखी थी। वो होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद थी और उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। कोको ने कहा, आहा मजा आ गया, चावल की रोटियां। यानी कोको अपने आप से बोलता है, अरे मजा आ गया कि आज तो चावल की रोटियां माँ ने बनाई है। जैसे आपके घर में भी बच्चों आपकी पसंद का खाना बनता है तो आपको बहुत ही मजा आ जाता है। वैसे ही कोको को भी यहाँ पे बहुत खुशी होती है कि आज तो मम्मी ने मेरी पसंद की चीज बनाई है, मेरी मनपसंद चीज। वो पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। वो देखकर बहुत खुश हो जाता है कि आज तो मुझे चावल की रोटियां खाने मिलेगी। ऐसे करके वो टेबल पर बैठ जाता है। कोको ने कहा, आज तो डटकर नाश्ता होगा। कोको अपने आप से बोलता है कि आज तो मैं पेट भर के नाश्ता करूंगा। वो एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तब भी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। कोको रोटी का एक टुकड़ा तोड़ता है खाने के लिए, तभी दरवाजे पर कोई आता है। नीनी ने कहा, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। नीनी आता है, जो कोको का दोस्त था वो आता है और कोको को बोलता है कि कोको दरवाजा खोलो, मैं नीनी हूँ। कोको ने कहा, गजब हो गया, ये तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। कोको को चावल की जो रोटियां थी वो किसी के साथ शेयर करके नहीं खाना था क्योंकि कोको की वो फेवरेट थी। जब भी कोको खाने वाला होता है उसी टाइम नीनी आ जाता है। नीनी तो बहुत भुक्खड़ था, अगर कोको खाएगा नीनी भी मांगेगा, इसीलिए कोको क्या करता है, जो रोटियां थी वो छिपा देता है। नीनी ने कहा, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। नीनी जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है और बोलता है, कोको तुम क्या कर रहे हो, जल्दी दरवाजा खोलो। कोको ने कहा, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं। रेडियो की तरफ देखकर
मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। कोको जो होता है वो चावल की रोटियां कहाँ छुपाऊं ऐसे करके वो क्या करता है, वो देखता है कि एक रेडियो के पीछे इसको छिपा देता हूँ। ऐसे करके वो अपने आप से बात करता है, जोर से, अभी आता हूँ, नीनी जरा रुको। वो नीनी को बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आ जाता है। कोको जो है वो रेडियो के पीछे छोटी जो डिश में चावल की रोटियां छिपा देता है और बाद में वो जाके दरवाजा खोलता है और क्या बोलता है, नीनी अंदर आ जाओ। नीनी दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? नीनी कोको को बोलता है, इतनी देर क्यों हो गई? कोको ने कहा, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कोको नीनी को बोलता है, मैं अभी अभी नाश्ता कर रहा था और मुंह धोने चला गया था, इसीलिए दरवाजा खोलने में टाइम लग गया। बोलो, सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? नीनी ने कहा, क्या, यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। नीनी क्या बोलता है कोको को कि हमारी जो परीक्षा होने वाली है उसकी सूचना रेडियो पर आने वाली है। कोको ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी कहता है, वो खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। कोको बोलता है कि तुम्हारे घर भी तो रेडियो है, तुम यहाँ पे क्यों आए? तो नीनी क्या बोलता है कि मेरे घर का जो रेडियो है वो खराब हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही परीक्षा की जो सूचना है वो तुम्हारे साथ ही मैं सुन लूं। ऐसे करके मैं तुम्हारे घर पे आ गया। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यही ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। नीनी कोको को बोलता है कि तुम रेडियो लेकर यहाँ पे आ जाओ, हम लेटे लेटे सूचना सुन लेंगे। कोको, नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। कोको क्या बोलता है, हमारा रेडियो भी खराब है। नीनी ने कहा, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। यानी नीनी कोको को बोलता है कि चलो ना, कोशिश करके तो देखते हैं, अगर चालू हो गया तो हम यहाँ पे ही सूचना को सुन लेंगे। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। कोको घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि कोको ने जो रोटियां थी वो रेडियो के पीछे छिपा के रखी थी। अगर नीनी लेने के लिए जाता तो वो पकड़ा जाता, इसीलिए कोको रोकता है नीनी को और बोलता है कि ये मेरे रेडियो को छूने से करंट लगता है, इसीलिए तुम छूना मत। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वो खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? मैंने तो रेडियो को छू ही लिया होता, मुझे करंट लग गया होता। ऐसे करके वो बोलता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तिनसु के घर जा रहा हूँ सूचना सुनने के लिए, तुम क्या आओगे क्या? ऐसे करके कोको को पूछता है। कोको आंसर देता है, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। नीनी चला जाता है तिनसु के घर। कोको ने कहा, गहरी सांस लेकर वो बोलता है, बाल बाल बच्चे, वरना क्या करना पड़ता, ये रोटी किसको शेयर करनी पड़ती? अपने दोस्त नीनी के साथ उसे रोटियां शेयर करनी पड़ती। अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। चूहे दौड़ना यानी बहुत ज्यादा भूख लगना। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। वो वापस एक रोटी खाने के लिए तोड़ता है, तब भी वापस दरवाजे पर कोई आता है। कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। कोको ने सोचा अब कौन आ गया होगा। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। जो मिमी थी वो कोको की दोस्त थी, वो आती है उसके घर। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। कोको देखता है ये तो मिमी आ गई। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है। कोको मन ही मन सोचता है कि मिमी को भी चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत पसंद है और वो हमेशा भूखी होती है, उसे बहुत ही भूख लगती है, वो तो खा जाएगी, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए। वो फिर से सोचता है कि मुझे किसी के साथ ये जो रोटियां है वो शेयर नहीं करनी है, मैं वापस इसे कहीं छुपा देता हूँ। लेकिन कहाँ छुपाऊं? वो तो कुछ खाने की चीजें ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाश लेगी। यानी जो कोको अपने आप से बात करता है कि मिम्मी जो है वो बहुत ही उसे भूख लगती है, तो वो क्या करती है, पूरे घर में कहीं ना कहीं ढूंढती रहती है खाना। तो मैं ये जो रोटियां है वो कहाँ छिपाऊं ताकि मिम्मी की नजर उस पर ना पड़े। मिम्मी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? मिम्मी जो होती है वो वापस से दरवाजा खटखटाकर बोलती है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, दरवाजा जल्दी खोलो कोको, ऐसे करके बोलती है। कोको कहाँ छिपाऊं? कोको को तो ये डर था कि रोटियां किसी के साथ उसे शेयर नहीं करनी है, इसीलिए वो सोच रहा होता है कि जो चावल की रोटियां है मैं कहाँ छिपाऊं।
कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक उसे फूलदान के अंदर छिपा दूं। उसे कोई जगह दिखाई नहीं देती तो वो क्या करता है, एक फूलदान होता है उसके अंदर वो चावल की रोटियां छिपा देता है। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? मिमी कोको को बोलती कि इतना टाइम क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? कोको ने कहा, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको झूठ बोलता है कि मैंने अभी अभी नाश्ता कर लिया और मैं मुंह धोने के लिए गया था, इसीलिए मुझे टाइम लग गया। और वो मिमी को अपने पास बिठाता है। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। कोको और मिमी आजू बाजू टेबल पे बैठते हैं। मिमी ने कहा, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। मिमी क्या बोलती है, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, मिमी कोको को बोलती है कि तुम्हारे मम्मी पापा मिले और उन्होंने बताया, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियां बनाई है। कोको ने कहा, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। कोको क्या बोलता है कि मम्मी ने चावल की रोटियां तो बना ली लेकिन मैंने सारी खा ली। मिमी ने कहा, एक भी नहीं बची? मिमी बोलती है कि एक भी नहीं बची क्या? कोको ने कहा, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। कोको क्या बोलते हैं, सॉरी मिमी, मैंने तो सारी रोटियां खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए और अपना हाथ जो है अपने पेट पे रखते हुए वो बोलता है, पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। कोको झूठ बोलता है क्योंकि उसको रोटियां सैर नहीं करनी है। वो क्या बोलता है, आज तो मैंने इतना नाश्ता कर लिया कि आज तो मैं दोपहर का खाना भी नहीं खा पाऊंगा। मिमी ने कहा, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मिमी क्या बोलती कि मेरी मम्मी ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी क्या बोलती है, मेरी माँ ने पापड़ बनाए थे और मैं 4 पापड़ लेके यहाँ पे आई हूँ, तो मैंने ये सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां के साथ हम ये नाश्ता बहुत अच्छे से हम नाश्ता कर लेंगे। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वो उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी क्या करती है, जो पापड़ लाई थी वो एक तस्तरी यानी छोटी डिश में निकालती है और मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। यानी मिमी क्या बोलती है कि बहुत गरम गरम पापड़ है, बहुत स्वादिष्ट भी है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने नाश्ता कर लिया और तुम ये खा नहीं पाओगे। कोको ने कहा, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर स्वगत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताए कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह 4 पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। कोको को पछतावा होने लगता है कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो 4 पापड़ लाई है तो वो 4 तो नहीं खा पाएगी, तो 2 खाएगी और 2 मेरे लिए छोड़ेगी, ऐसे कोको को लगा था। मिमी ने कहा, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? क्या तुम्हारे पास चाय है क्या? कोको ने कहा, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको कहता है, हाँ चाय तो है, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। मिमी क्या बोलती है कि तुमने तो इतनी 4 चावल की रोटियां खा ली, तो तुम्हारा पेट तो भरा हुआ है, तो तुम तो चाय नहीं पियोगे। कोको स्वगत यानी खुद से बोलता है, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ सुनाई न दे। यानी जब भी बच्चों हम भूखे रहते हैं तो हमारे पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है, तो जो कोको होता है वो उसके पेट में भी गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये गुड़गुड़ मिमी को नहीं सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज है? मिमी को आवाज सुनाई देती है। कोको ने कहा, आवाज? कैसी आवाज? कोको कहते हैं कि कैसी आवाज? मिमी ने कहा, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने? ये देखो फिर से आवाज आ रही है। ऐसे करके मिमी कोको को बोलती है। कोको ने कहा, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही आवाज करता है। कोको झूठ बोलता है। कोको ये बोल नहीं पाता है कि उसके पेट से आवाज आ रही है। वो बोलता है कि हमारे घर में चूहा घुस आया है, उसकी आवाज है। दरवाजे पर वापस दस्तक होती है। कोको ने कहा, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। यानी मिमी क्या करती है, दरवाजा खोलने के लिए जाती है। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे का फूल का गुच्छा लिए आता है। तिनसु ने कहा, आहा, मिमी भी यहाँ है। तिनसु खुश हो जाता है और बोलता है, मिमी तुम भी यहाँ पे हो? मिमी ने कहा, आओ तिनसु।
तिनसु ने कहा मेज के पास जाकर। तिनसु जो होता है मेज के पास जाता है। हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तिनसु क्या बोलता है कोको को, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? कोको ने कहा हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी, तिनसु, वो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है। मिमी जो तिनसु को बताती है कि उसने चावल की रोटियां ज्यादा खा ली है, इसीलिए उसका पेट भरा हुआ है। तिनसु ने कहा केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा केले के पापड़। मिमी ने कहा मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। मिमी क्या बोलती है कि मैं तो 4 पापड़ लाई थी, 2 मेरे लिए 2 कोको के लिए, लेकिन उसका पेट तो बहुत भरा हुआ है, इसीलिए तुम उसे खाने में मेरी मदद करो। ऐसे करके मिमी तिनसु से बात करती है। तिनसु ने कहा नेकी और पूछ-पूछ, उसको तो मजा आ जाता है पापड़ खाने में। तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु जो होता है मिमी को बोलता है कि तुम्हारी माँ जो है बहुत अच्छे पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी ने कहा कप देखकर, ये लो चाय के साथ खाओ। तिनसु ने कहा चाय की चुस्की लेकर होठ पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। तिनसु क्या बोलता है कि चाय भी बहुत अच्छी है और पापड़ भी बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत लक्की हूँ कि इसी वक्त मैं यहाँ पे आ गया। कोको स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। कोको अपने आप से बात करते हुए क्या बोलता है बच्चों, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी ये बदकिस्मती है। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी ये लो तिनसु एक और खाओ। मिमी क्या बोलती कि ये लो तिनसु एक और खाओ। तिनसु ने कहा नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। तिनसु क्या बोलता है मुझे तो एक में ही हो गया। मिमी कहते हैं आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। मिमी क्या बोलती है आधा ले लो, आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। मिमी क्या बोलती है आधा आधा हम लोग खा लेते हैं और एक पापड़ कोको के लिए रखते हैं, वो रात को खा लेगा। तिनसु ने कहा तुम जो डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको स्वागत, चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, लेकिन वो किसी को बोल नहीं पा रहा था। तिनसु ने कहा यह आवाज कैसी है? मिमी ने कहा यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही आवाज करता है। तिनसु ने कहा ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु को पता चल जाता है कि ये किसी के पेट में से आवाज आ रही है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं, दोनों पापड़ खा जाते हैं। मिमी ने कहा अच्छा ये फूल कैसे है? तिनसु ने कहा ओ मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। तिनसु की माँ जो थी उसने अगले दिन एक फूलदान खरीदा था, तो वो फूलदान में गेंदे के फूल रखने के लिए तिनसु की माँ ने वो फूल भेजे थे। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। मिमी ने क्या कहा मुझे दे दो, मैं उसे फूलदान में रख देती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वो उठने लगती है। तिनसु क्या करता है मिमी को फूल दे देता है और मिमी रखने के लिए उठती है। कोको ने कहा नहीं नहीं मिमी। कोको मना कर देता है क्योंकि कोको ने फूलदान के अंदर क्या छुपाया था बच्चों, वो दस्तरी छुपाई थी जिसमें चावल की रोटियां थी। मिमी ने कहा तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको ने कहा ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। कोको क्या झूठ बोलता है मिमी से कि मेरी माँ को गेंदे के फूल से एलर्जी है। जब वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुर्सियाँ निकल आती है। तिनसु ने कहा ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। तिनसु बोलते हैं अरे मुझे तो नहीं पता था ये बात, चलो ठीक है मैं इसे वापस ले जाऊंगा। कोको ने चैन की सांस लेकर स्वागत यानी खुद से बोला मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। कोको क्या बोलता है कि ये रोटियों को बचाने के लिए मुझे कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। वापस दरवाजे पर दस्तक होती है। कोको कौन? उबातुन, मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातुन। उबातुन जो आता है जो जनता का प्रबंधक है यानी मैनेजर है। मिमी ने कहा कोको से तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। मिमी वापस से दरवाजा खोलने उठती है जोर से, अभी आई उबातुन चाचा। वो क्या बोलती है रुको मैं अभी आती हूँ उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है, उसने नीले कलर का फूलदान लेकर आता है। उबातुन ने कहा हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। उबातुन क्या बोलता है बच्चों को, लगता है छोटी मोटी आप पार्टी कर रहे हो। मिमी ने कहा आओ चाचा आओ। मिमी जो उबातुन है उसका स्वागत करती है और बैठने के लिए बोलती है। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी ने कहा चाय लेंगे आप?
मिमी उबातुन को चाय पूछती है। उबातुन ने कहा कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। उबातुन चाय पीने के लिए मान जाता है और बहुत बहुत शुक्रिया बोलता है। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को दे देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी वाली चाय। उबातुन को चाय बहुत पसंद आती है और चाय की तारीफ करता है। तिनसु ने कहा चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? तिनसु क्या बोलता है आपने नाश्ता किया उबातुन चाचा? उबातुन ने कहा अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी ने कहा चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। मिमी क्या बोलती है यहाँ पे जो पापड़ है वो आप ले सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। उबातुन ने कहा लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु ने कहा कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। तिनसु क्या बोलते हैं हम सबने तो नाश्ता कर लिया है, आप खा सकते हो। उंगली से गले को छूता है। उबातुन बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी है? उबातुन को भी कोको की पेट की गुड़गुड़ की आवाज सुनाई देती है और पूछते हैं उबातुन कि किसकी आवाज है? तिनसु ने कहा यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है, यहाँ पे बड़ा सा चूहा घुस आया है, यही आवाज कर रहा है। उबातुन ने कहा मुझे लगा कि किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? उबातुन कोको को पूछता है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? कोको ने कहा कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी ने कहा उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। मिमी क्या बोलती है कि कोको का पेट बहुत भरा है, उसने बहुत सारा नाश्ता कर लिया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, यानी उबातुन बोलता है कोको से तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर हाँ वह रहा। कोको ने कहा क्यों, फूलदान का क्या करना है? कोको पूछता है उबातुन से कि फूलदान को आपको क्या करना है? उबातुन आंसर देता है तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग का नहीं था, इसीलिए वो गुलाबी ही ले आई। उबातुन क्या बोलता है कोको से कि तुम्हारी माँ को नीला रंग का फूलदान चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास नहीं था, तो मैंने गुलाबी रंग का फूलदान दे दिया था और वो लेकर आ गई थी। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन क्या बोलता है कि मेरे पास एक नीले रंग का फूलदान पड़ा हुआ था, वो मुझे हमारी माँ के जाने के बाद मिला, इसीलिए मैं उसको लेकर आया ताकि मैं बदल के ले जा सकूं। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी, यानी उबातुन कोको को बोलता है कि तुम्हारी मम्मी जब आएगी खेत से और ये नीले रंग का फूलदान देखेगी तो बहुत खुशी होगी उनको। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। उबातुन गुलाबी रंग का फूलदान लेके चला जाता है। मिमी और तिनसु गुड बाय चाचा। कोको ने कहा गुड बाय चाचा स्वगत, यानी अपने आप से बोलता है और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। कोको उबातुन को भी गुड बाय बोलता है और चावल की रोटियों को भी गुड बाय बोलता है, क्योंकि फूलदान के अंदर उसने अपनी चावल की रोटियां छुपाई थी और वो लेके उबातुन चला जाता है। तो यहाँ पे जो कोको है उसने भी चावल की रोटियां नहीं खाई और अपने दोस्तों को भी किसी को खाने नहीं दिया। ये जो हमने अभी अभी नाटक पढ़ा उसको लिखा है पी ओंग खिन ने, जिसका ट्रांसलेशन अनुवाद किया मस्तराम कपूर ने। तो बच्चों तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा, तो इसकी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब